कहता है कि बच्चों के लिए बड़ा चिंता है। अरे भाई, अपना बच्चा के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आप नहीं भोगोगे, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? हम मीठा बात नहीं बोलते हैं। बिहार में आदमी को सुधरना ही नहीं है। यहाँ आदमी 5 बरिस नरक का जिंदगी जी रहा है। यहाँ गांव में जाइए, कहता भैया नाली गली नहीं है, लड़का सबके लिए पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, घर नहीं है, बड़ा भ्रष्टाचार है। 5 बरस ये नरक का जिंदगी कष्ट काटने के बाद कल वोट होगा तो अपना कष्ट सब भूल जाएगा। वोट के दिन एक बात याद है, ये भाई हमारा जात का कौन खड़ा है, चलो उसी को वोट दियाएगा। वो नेता चोर है, बदमाश है, आपका और आपके बच्चों का लूट के ले गया है, लेकिन अपने जात का है तो उसी का बटन दबाओगे तो कैसे बिहार में सुधार होगा? नहीं होगा सुधार। कुछ आदमी कह रहा है कि बिहार में भैया विकल्प नहीं था, अब एक जन सुधार आया है, प्रशांत किशोर आए हैं। भैया आप आगे आगे चलिए, आप हम लोग को सुधारिए, हम लोग सब आपको मदद करेंगे, वोट देंगे। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं। मेरे भाई, एक प्रशांत किशोर को छोड़ो, अगर 10 को प्रशांत किशोर आ जाए यहाँ तब भी बिहार नहीं सुधरेगा। जब तक आप लोग नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता। कोई सुधारिए नहीं सके। कैसी कई आदमी के सुधार नहीं थे। हम गांव में चलेगा, पूछते हैं भाई वोट किसको दिए, कहता है मोदी जी को। पूछे है, बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। सुनी कहानी। पूछे मोदी को वोट काहे दिए, बोला मोदी का सीना है 56 इंच का। अरे मेरे भाई, जहानाबाद के गांव में बैठ के आपको ये दिख रहा है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का, पूरा बिहार जहानाबाद के बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है। ये आपको नहीं दिख रहा है तो सुधार कैसे होगा आप बताइए? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है, अपना बच्चा के सीना छोटा की वो नहीं खेलो तो मोदी जी के सीना पर वोट दिया था तो कैसे दशा सुधरी? नहीं सुधर सकता। बच्चों का चिंता क्या होता है अगर समझना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते नहीं तो कुछ आदमी को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे नारे भाई, हम तो लालू जी के मन से तारीफ कर रहा बानी। लालू जी इतना अच्छा बात पालन, लड़का 9वां नहीं थे पास कैले, लेकिन चाहता हूं कि बिहार के राजा बनो। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, IAPA कर लिया, उसको 84 का भी नौकरी नहीं लगा। वो परीक्षा देने गया तो पेपर लीक हो गया, आवाज उठाया तो नीतीश कुमार भाजपा वालों ने पटना में दौड़ा कर लाठी मारा। आपको उसका चिंता नहीं है। आपके बच्चों को पटना में लाठी मारा, उसका चिंता नहीं है। गाँव में बैठ के मोदी जी की हम शुरुआत की थी, जानवर के तरफ पिटा था और नहीं दिख रहा। यही बात बताने आए, वोट नहीं मांगते। और आपको एक रास्ते को मालूम है, आप सुधरिएगा नहीं। अरे जो अपने बच्चों के दर्द से नहीं सुधरा तो प्रशांत किशोर के भाषण से सुधरेगा। हम इतना बुर्बक नहीं है, इसीलिए आपको एक रास्ता अभी बताएंगे, उसको सीख लीजिए और फिर जिसको मन है उसको वोट दीजिए। लेकिन आपका जीवन सुधरेगा। दिवाली छठ के बाद आपका गरीबी बदहाली कम होगा। सारे लोग अब रास्ता सीखिए। अगली बार जब वोट देने जाइए, जिसको बुलाए उसको वोट दीजिए। लेकिन याद रखिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों का ये हाल किया है,
आपके पेट पर लात मारा है, वो नेता चाहे आपके जाति का हो या धर्म का, दल का हो या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। लोग इस बात से सहमत है, हाथ उठाइए। लेकिन पीछे तक अपने आपने सुधरने के तैयार है, हाथ उठाओ, जो खड़ा है वो भी हाथ उठाओ और पूरी ताकत से बोलिए, जिसके नाम में बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? वोट देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का होगा, दोगे कि नहीं दोगे? हिंदू मुसलमान करेगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आप चुनाव के समय 500,000 रुपया ला के देगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। हम तो जानते थे यहाँ का जनता समझदार। अरे भाई रुको, पैसा जो बांटेगा पैसा लेना है, काहे लेना है समझिए। आप हमको बताओ, पिछला 5 वर्ष में राशन कार्ड बनाने के लिए आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया है? आप लाकर बोलो भैया, राशन कार्ड का घूस लिया है कि नहीं लिया है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लेता है कि नहीं लेता है? जहानाबाद के गांव में 100 रुपया का साथ 300 रुपया में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? बोलिए, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा? थाना में पुलिस वाला घूस लेता है कि नहीं लेता है? जोर से बोलो, पुलिस वाला घूस ले रहा है कि नहीं ले रहा है? ब्लॉक में सीओ वीडियो जमीन के दाखिल खारिज में रसीद कटाने में पैसा लेता है कि नहीं लेता है? सहारा वाला पैसा लेकर आपका भागा है कि नहीं भागा? अरे भाई, तो 5 वरिष्ठ हम ही लोग को लूट के पैसा जमा किया है, उसी में से 1000 2000 लाख के देगा, अपने पैसा है, पैसा ले लेना। लेकिन पैसा लेने के बाद अब जो मंत्र सिखाएंगे इसको याद रखना है, गरीबी से निकलने का मंत्र। सारे लोग एक बार संकल्प लीजिए, एक बार जीवन में इस बार जब वोट देने जाइए तो सब लोग संकल्प लीजिए, इस बार वोट किसी नेता के लिए नहीं। जीवन में एक बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, अपने जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं। सबको एक ही संकल्प लेना है, इस बार वोट, जीवन में एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए। अब हाथ उठाओ, अब संगोलो सावत है, वो हाथ उठाकर पूरा ताकत से संकल्प लेकर बोलिए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? आवाज नहीं आया, वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? देना है। आधा आदमी को न उठाया, ये भाई बच्चा के लिए वोट देने से कहा हूं, अभी यहाँ से उठ के जाएगा, कहेगा ये नेताजी कुछ बेलन ना, तो अलामन बच्चा खाती वोट देवे कैसे कहा होगी? अभी देखिए क्या होगा जादू। अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो क्या होगा, अभी देखिए। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आपने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू यादव 30 वर्ष से बिहार के राजा हैं। आपने नीतीश जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो बैल का लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से बिहार पर शासन कर रहे हैं। एक बार अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का बात मानिए, एक बार वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। अगर हाथ उठा गई तो फिर से हाथ उठाएगा, हर आदमी हाथ उठाएगा, बेपत्ता नहीं देगा, हाथ नहीं दे उठाओ, हाथ उठाइए, मुट्ठी बांधिए, सब लोग मुट्ठी बांध कर संकल्प लेगा, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? अगली बार वोट बिहार में सुधार के लिए देना है कि नहीं देना है? देना है।
देना है? झूठ नहीं बोले, झूठ नहीं बोले तो हाथ नीचे कीजिए। अब ताली बजाने वाला बात बताएंगे। अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा, अब क्या जब बिहार में दिवाली और छठ मनी तो आपके जीवन के बदहाली का, बिहार के गरीबी का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। अब भैया बताएंगे कैसे छठ के बाद क्या होगी, छठ के बाद क्या होगी, क्या हो अभी बताओ तभी। अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, जनता का राज बना, तो इसका पहला संकल्प है नाली गली बनो चाहे मत बनो, स्कूल अस्पताल जब सुधरी तब सुधरी, लेकिन साल भर के अंदर सारे लोग याद कर लीजिए, सब महिला अपना आंचल में बांध लीजिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का बच्चा गया है समाज बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ पर लिखकर बेरोजगार बैठे हैं, उसको नौकरी मिले या न मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दे दिया जाएगा। चाहिए कि ना रुपये के चाहिए, पहले ये काम होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 10-12 हजार के रोजी रोजगार हो तो गरीबी कम हो कि ना होगी? प्रशांत किशोर के बेटा के तिलक ना हो, आपके बच्चों की लड़ाई है। अगर आप बात से सहमत हैं, अभी सभा से जाइएगा गांव तो बोलना है अपने पति को, बेटा को फोन करके ये बतावे के बाद, ये बचवा आपकी हाली दिवाली छठ में जब घरे आइबा, ये बचवा आपकी हाली दिवाली छठ में जब घरे आइबा, तो फिर जीवन में कभी 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार खातिर बिहार घर परिवार छोड़ के बाहर ना जाएंगे। मंजूर है? इसका दूसरा संकल्प, जेकर उम्र हो गई 60 वर्ष से ज्यादा, अब वो मजदूरी नहीं कर सकता है। अब नीतीश कुमार 20 वर्ष से 400 रुपया दे रहा भी पेंशन के नाम पर। अब ये तय हुआ कि अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो छठ के 1 महीना बाद से जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, उसको 400 रुपया का भीख नहीं, 1100 रुपया का पेंशन नहीं, 2000 रुपया महीना का सम्मान राशि जरूर दिया जाएगा। मंजूर है? अंतिम संकल्प, 2000 के पेंशन से जीवन न सुधरी, 10-12 हजार के मजदूरी से जीवन नहीं सुधरेगा। जीवन तब सुधरेगा जब आपका बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगा। आज गरीब का बच्चा जाता है पढ़ने तो पढ़त नहीं थे, खिचड़ी खिलास भरे चल आई। तय हुआ अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया, तो जैसे सिलेंडर मिला है, जैसे 4 किलो अनाज मिल रहा है, वैसे ही व्यवस्था बनेगी कि जितना आपके गांव में जब तक सरकारी विद्यालय नहीं सुधरेगा, आप अपने बच्चा को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में नाम लिखवाइए, उसका फीस सरकार के ओर से भरा जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। आपको तैयार बा? परीक्षा ले समझ में आ गई बात समझ में आ गया। और परीक्षा के बारे में आपने सोच के बताई, अगली बार वोट 5 किलो अनाज के लिए देना है कि रोजगार के लिए देना है? सबको बोलना है 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए, पढ़ाई चाहिए कि जात चाहिए, जात चाहिए कि पढ़ाई चाहिए, लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? ना सुधरी, आदमी हाथ जो नहीं उठा रहा है वो सोचता है कि हम काहे बोले, ना हम सुधरा ना बिहार के सुधरे थे। अरे भाई लालू चाहिए तो लालू बोलिए, नीतीश चाहिए नीतीश बोलिए, झूठ बोलोगे पकड़ लेंगे, अभी क्या छोटा पकड़ा जाइएगा। सोच कर बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज।
देखो तो ध्यान रख के बोलो, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। जनता का राज अगर चाहिए तो अगली बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है। अब नाचने का प्रक्रिया शुरू होगा। आप बताइए, 2 महीना के बाद वोट होगा। नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? बोलने पता नहीं जो बोला बच्चा के नाम पे वोट देंगे। अभी बोलो सोच के कि नीतीश कुमार को 2 महीना के बाद रखना है कि हटाना है? बोलो, रखना है कि हटाना है? नहीं आया, रखना है कि हटाना है? नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? हम मोदी अली हम कहन की सब लोग नीतीश के भाजपा के एनडीए के वोट दे दिया ही काहे में दिया ही इतना दुर्भाग्य से हो। अभी हमारे सभा में आया तो कहता मोदी को वोट नहीं देंगे। अकाले मोदी आई हम तो मोदी मोदी करके हिंदू मुसलमान बन के जाओगे। इसलिए अभी 1 मिनट में सब लोग मिलकर तय किया जाएगा कि मोदी को वोट देना है कि नहीं देना। अभी एगो सवाल पूछा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सबको समझ में आएगा कि देना है कि नहीं देना। जरा सोच के बताइए। वोट बिहार के, वोट जहानाबाद का, वोट बिहार का, तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? सबको जवाब देना है। फिर से सोचो, वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? आवाज नहीं आया। बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? सबको बुझाता ना? अच्छा, तो 15 वर्ष से जिसने मोदी को, एनडीए को वोट दिया है, अपने अपने बच्चों के नाम पर बोलो, पिछला 15 वर्ष में मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? जितना मोदी भक्त बैठा है, मुंह में माटी ले कहीं से किया बोल नहीं रहा। अरे भाई, मोदी का चेला हो, मोदी के भक्त हो, हम भाई बोलो पब्लिक के सामने, 15 वर्ष में मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया, बिहार में कि गुजरात में? रोज बोलिए, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? मोदी भक्त लोग ना को नहीं जाए, ना को नहीं जाए। अभी तो सुधरियो। अरे भाई, मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया, बिहार में कि गुजरात में? आपको मंजूर है? वोट लोगे जहानाबाद और बिहार में, अब फैक्ट्री लगाओगे सूरत, भरूच, गुजरात में, मंजूर है? मंजूर है? नहीं मंजूर है तो अब फैसला करके बोलिए, मोदी को वोट, एनडीए भाजपा को वोट देना है, नहीं देना? कहाँ रहिए, पता नहीं कितना मोदी को वोट देना है, मोदी को वोट देना है, मोदी को वोट देना है। अगर दिए तो कोई बिहार का बच्चा गुजरात में जाके मजदूर बनेगा, वो पाप आप ही के सर लगेगा। भैया देखो, हवा कितना बढ़िया चल रहा है। अगर मोदी के कहने पर वोट नहीं दिए तो नीतीश कुमार तो गई हो, विदाई हो। नीतीश कुमार नीतीश कुमार रहेंगे विदाई में। 2 महीना के बाद नीतीश कुमार गए, जोर से बोलिए गए, तो बोलिए गए, जोर से बोलिए गए। नीतीश कुमार गए, नीतीश कुमार गए, बच गया लालू का ललटे। इनको फैसला कौन हो गया, बच गए लालू के ललटे। अब भैया बताओ, लालू के ललटे चाहिए? जो सोच के बोला भैया लालू का ललटे चाहिए, जंगल राज चाहिए, फिर से बहाल रंगमारी चाहिए, फिर से लूट मार चाहिए। दे लालू के वोट देने वालों वैसे हाथ छीने बगल में कोई देख मत ले, मम्मी गानी लौटन के वोट दे रही। मोदी के कुछ नहीं आते, बड़ा मजा आएगा। अब लालू के पकड़ाई के बारे आएगा। सब इसलिए दिखा रहे हैं कि सब लोग, हम लोग दोषी हैं बिहार के दशा के लिए। कोई लालटेन के जलावे में मर गई, कोई कमल के फूल खिलावे में दह गई। अरे भाई, सोच के बोलो, लालू के लालटेन को जलाना है कि बुझाना है?
बोलिए जलेगा कि बुतेगा? बुतेगा। है हो गया काम। तो लालू नीतीश मोदी तीनों चल गए, ये बचा कौन बचा? हाथ उठाकर बोलो कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? पहले ना बोल रहे कि बिहार में ना सुधरी, आधा घंटा संभालने में ना सुधरा। अरे भाई, पहले 40 बरिस कांग्रेस से ठगाए, फिर 15 बरिस लालू से ठगाए, 20 बरिस से नीतीश मोदी से ठगा रहे हो, और इस सभा में बैठ के चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि आप प्रशांत किशोर से ठगाएंगे। अरे भाई, प्रशांत किशोर से नहीं सुधरेगा। जेपी ने जो रास्ता बताया, जयप्रकाश नारायण ने बताया, जब बहुत भ्रष्टाचार हुआ तो जयप्रकाश नारायण ने कहा सिंहासन खाली करो, जब जनता आती है। अब बिहार में प्रशांत किशोर से जानना बची, जनता के राज होने के चाहिए। बिहार में लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर का नहीं, जनता का राज कायम होना चाहिए। यानी पूरा जहानाबाद के ताकत से बोलिए जय बिहार। आवाज नहीं आया, जय बिहार, जय बिहार। तो हम आपसे वोट मांगे नहीं, अब पैसा चल रहा हम लेते नहीं, लेकिन मांगने आए हैं आपसे आपका आशीर्वाद। अगर आपको हमारा बात ठीक लगा, जो रास्ता बता रहे हैं वो ठीक रास्ता लगा, तो और कुछ नहीं, जाने से पहले एक बार हाथ उठाकर दुआ और आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि बिहार में ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार में प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए, अभी होना चाहिए कि 5 बरिस के बाद? अभी कि 5 बरिस के बाद? सोच से बोलिए 25 में कि 30 में? सोच से बोलिए 25 में कि 30 में? तय हो गया, झूठ नहीं बोले, तय हो गया ना? अगर तय हो गया तो लिख के ले लीजिए, छठ के बाद आप में से किसी का बच्चा पढ़ाई और रोजगार के लिए, नौकरी मजदूरी के लिए अब बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। सब लोग तैयार है ना? सब तैयार है ना? पूरा ताकत से बोलिए जय बिहार। पटना तक आवाज जाना चाहिए, जय बिहार, जय बिहार। नारा काहे लगवाते हैं? किसी नेता का नारा नहीं लगना चाहिए। जब तक बिहार से गरीबी का अंत न हो, तब तक किसी नेता का नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने धरती का नारा लगना चाहिए, जय बिहार का नारा लगना चाहिए। किसी नेता का नारा मत लगाओ, कोई लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर का नारा नहीं लगना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जय बिहार।